सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं होना चाहिए। आर्मी एक्ट की शिकों को मुख्तलिफ अदालती फैसलों में दुरुस्त करार दिया जा चुका। आर्मी एक्ट की शिकों को गैर आईनी करार नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से तहरीरी मालूजात अदालत में पेश। आईनी बेंच में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, हम पुरानी कहानी की तरफ नहीं जाएंगे। मरकजी सवाल ये है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक दर्जनों केसेस की समाअत बेंच टूट गया। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बेंच में बैठने से माजरत कर ली। स्पेशल बेंच जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी की सरबराही में लापता अफराद के केसेस की समाअत कर रहा था। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी के मुताबिक जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर बेंच से अलग हो गए। बेंच की तश्कील 9 के लिए कायम मकाम चीफ जस्टिस को खत भिजवा दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी अब्दुल अजीज ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा सदर पाकिस्तान को इरसाल कर दिया। कहा, जाती वजूहात की बिना पर मजीद फराइज अंजाम नहीं दे सकता। 2016 में लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियां संभाली। तकरीबन 40,000 केसेस के फैसले किए। ऑन अब्बास की गिरफ्तारी के खिलाफ पीटीआई अरकान सेनेट इजलास से वॉकआउट। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने कहा, ऑन अब्बास वपी की हाउस में उतनी ही इज्जत है जितनी सबकी है। हाउस को किसी के दबाव या प्रेशर में आकर नहीं चलाएंगे। सेनेट का इजलास कानून के तहत चलेगा। वजीर कानून और सेनेटर आजम नजीर तारड़ बोले, ऑन अब्बास वपी पर मुकदमा वाइल्ड लाइफ के तहत दर्ज किया गया। मुकदमा सूबाई मामला है। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शवाहिद सामने आ गए। पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द पकड़े गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लाशनकोफ, असलहा और दस्ती बम बरामद। दहशतगर्दों ने बड़ी कार्रवाई की मंसूबाबंदी का एतराफ कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द असामुद्दीन ने इंकशाफ किया कि अफगानिस्तान से 3 दिन पहले पाकिस्तान में दाखिल हुए। हमने आगे पशीन जाना था। हमारा नजरिया हमारी ट्रेनिंग है। अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार खित्ते में अमन के लिए संगीन मसला है। अगर अमरीका अपने हथियार अफगानिस्तान से वापस ले तो खित्ते में अमन बहाल होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहता है। अफगान सरजमीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। तुर्खम बॉर्डर पर होने वाले इंतशार की मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान का अफगान उबूरी हुकूमत से मामले को संजीदगी से हल करने का मुतालिबा। पाक बहरिया के जहाज असलत की इंडोनेशिया में कसीरुल कौमी बहरी मश्क कमोडोर 25 में शिरकत। मश्क कमोडोर 25 में 38 ममालिक की बहरी अफवाज ने हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक बैनुल-अक़वामी मश्क में फाल शिरकत इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए आज़म का मजहर है। PNS असलत का कोलंबो श्रीलंका का भी दौरा। PNS असलत के दौरे दोस्त ममालिक के साथ बहरी ताउन को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल यूथ एम्प्लॉयमेंट प्लान का इजलास। आइंदा 4 साल में तरबियत और रोजगार के मौके फराहम करने के लिए लाहे अमल से आगाह किया गया। डिजिटल यूथ हब हतमी मराहिल में है। इजरा रवा माह में कर दिया जाएगा। प्रोग्राम के तहत 60 लाख सालाना नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और रोजगार के मौके हासिल करने में मदद की जाएगी। वज़ीर आज़म ने कहा, नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी हुनर की फराहमी से बाइख्तियार और बरसरे रोजगार बनाना होगा। पंजाब भर में दही मराकज़ से सेहत की आउटसोर्सिंग का असूली फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मराकज़ सेहत को मरीजों के लिए इब्तदाई रेफरल सेंटर बनाया जाएगा। जनरल सर्जरी, गायनी, तशख़ीसी टेस्ट और दीगर सहूलियात भी मुयस्सर होंगी। हर जिले में बर्न यूनिट, कार्डियक सेंटर और चिल्ड्रन वार्ड बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सरकारी अस्पतालों में 100% बेहतरी लाना हदफ है। पंजाब के तमाम अस्पतालों में जदीद तिब्बी आलात फराहम कर रहे हैं। अमरीका असलहे के ज़खायर अफगानिस्तान छोड़ गया। अमरीकी असलहे के ज़खायर अब हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी कोशिश को डोनाल्ड ट्रंप ने सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अमरीका और पाकिस्तान का मुश्तरका मफाद है। हमारे इस 80,000 शहरी दहशतगर्दी का निशाना बने।
जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद और बानी पीटीआई ने दहशत गर्दों को पाकिस्तान में वापस बसाया। फैज हमीद तो गिरफ्तार हैं, जनरल बाजवा से तो पूछा जाए कि दहशत गर्दों को क्यों बसाया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा दहशत गर्दी पूरी दुनिया का मसला है जिसको मिलकर हल करना होगा। दहशत गर्दी रोकने में नाकामी जांचने के लिए पहले केपी हुकूमत की इंक्वायरी होनी चाहिए। पेशावर बीआरटी का किराया 110 रुपए से बढ़ाकर 510 रुपए कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने इलेक्ट्रिक बस का किराया सिर्फ 20 रुपए रखा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी की पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद, कहा सबको पता है बीआरटी कितना चलती है और कितना जलती है। बीआरटी का कॉन्ट्रैक्टर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ आलमी अदालत में चला गया। अली अमीन ने किताब भिजवाई, 365 दिन में केपी में 638 मंसूबे कैसे शुरू किए। किताब में इस्लामाबाद और लाहौर पर हमलों का जिक्र नहीं किया गया। जरदारी और बिलावल सिंध के अवाम से धोखा करने जा रहे हैं। ये लोग सिंध का पानी बेचने जा रहे। पीका एक्ट पर बिलावल भुट्टो मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं, ये खुद इसमें मुलविस रहे। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अपोजिशन अलायंस में मौजूद तमाम पार्टियां एक पेज पर आ रही हैं। अपोजिशन का एक ही हदफ है कि मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती होनी चाहिए। अदालतें फैसले मेरिट पर करेंगी तो मुल्क में खुशहाली आएगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का जामिया दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक का दौरा, मौलाना अब्दुल हक सानी और मौलाना राशिदुल हक से मुलाकात की। वज़ीर आला ने मौलाना हामिदुल हक हकानी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा धमाके की तहकीकात के लिए जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देंगे। वाक़े की जड़ों तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। वाक़े में मुलविस अनासिर कानून की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। केपी हुकूमत संजीदा नहीं, कई माह से 25 किलोमीटर रोड नहीं खोल सकी। केपी हुकूमत की अफगानिस्तान में वफ़द भेजना गैर संजीदा गुफ्तगू है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का बयान, कहा अडियाला जेल में इंसानी हुकूक की पामारी हो रही है। एक कैदी को मुर्गे और जिम की सहूलियात हैं, बाकी कैदियों को नहीं। बानी पीटीआई को अफ्तार भी मिल रही है और सहरी भी मुयस्सर है। सलमान अकरम राजा बानी पीटीआई की वजह से सेक्रेटरी जनरल नहीं बने। उनकी सिफारिश ऐसी शख्सियत ने की जो दीगर चीजें भी कंट्रोल करती है। रुकने कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत का इंकशाफ, कहा पीटीआई ने 1 साल से कोई कामयाबी हासिल नहीं की, हम तेजी से सीटों पर सीटें खो रहे हैं। वज़ीर आला केपी भी मायूसी का शिकार हैं। गंडापुर भी अभी तो वज़ीर आला हैं, लेकिन उन पर भी जल्द वार होगा। दुश्मन मुल्क और खवारिज अफवाज पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। नौजवान, बुजुर्ग और बच्चे साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। गवर्नर सिंध कामरान ठेसूरी की गुफ्तगू, कहते हैं कराची में अफ्तार के वक्त ट्रैफिक रश का हल निकालेंगे। स्ट्रीट क्राइम में 3 दिन में कई लोग कत्ल किए गए। आईजी सिंध फौरी पुलिस फोर्स को ग्राउंड पर भेजें। पंजाब में गैर महफूज 8 अद्वियात के इस्तेमाल पर पाबंदी। चीफ ड्रग कंट्रोलर पंजाब ने फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स को मरासला जारी कर दिया। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाई फेलिजल गैर मयारी करार। मुख्तलिफ बीमारियों में दर्द का इंजेक्शन ट्रामाडोल को भी मुज़र सेहत करार दे दिया गया। IV कैनोला और बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंजेक्शन भी गैर महफूज। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने 7 मखसूस बैच के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। अद्वियात का स्टॉक कब्जे में लेने का हुक्म। रमजानुल मुबारक में भी शहर-ए-कायद में स्ट्रीट क्राइम्स का सिलसिला थम न सका। चंद घंटों में डाकुओं की लूटमार ने 3 अफराद की जान ले ली। सोलाब रोड में डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान कत्ल। PCHS ब्लॉक 2 में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स जान बहक। कायदाबाद में डाकुओं की फायरिंग से नौजवान जान की बाजी हार गया। मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से डाकू भी मारा गया। वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का शदीद एहतजाज। FIA इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ घेरा तंग। लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस अहम मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम उस्मान खान को गुजरात से गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम का नाम वज़ारत दाखिला की रेड बुक में शामिल था। मुलजिम ने यूरोप भिजवाने के लिए शहरी से 24 लाख रुपए बटोरे। मुलजिम इससे काबिल दर्जनों मुकदमात में FIA को मतलूब था।
داعش کے دہشت گرد شریف اللہ کو ورجینیا کی عدالت میں ابتدائی سماعت کے لیے پیش کر دیا گیا. تفصیلی سماعت پیر کو ہوگی. گرفتار دہشت گرد شریف اللہ نے جج سے بات کے لیے مترجم کی خدمات لیں. اٹارنی نے بتایا ملزم کے پاس اثاثے نہیں، اس لیے فیڈرل پبلک ڈیفینڈر درکار ہے. شریف اللہ کابل حملے میں ملوث 2 ملزمان میں شامل ہے. الزامات ثابت ہوئے تو شریف اللہ کو عمر قید کا سامنا کرنا پڑے گا. داعش کے گرفتار دہشت گرد شریف اللہ کا کابل حملے میں مدد کرنے کا اعتراف. شریف اللہ نے گرفتار 4 حملہ آوروں میں سے 2 کی شناخت کر لی. داعش کے دہشت گرد شریف کی گرفتاری پر امریکی محکمہ انصاف کا بیان سامنے آ گیا. شریف اللہ ورجینیا کی عدالت میں ابتدائی سماعت کے لیے پیش. شریف اللہ پر تباہ کن حملے کرنے کی سازش کا الزام عائد کیا گیا. دہشت گرد تنظیم کو مالی معاونت فراہم کرنے کا بھی الزام. امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائیکل والٹز کی دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کی تعریف. مشیر مائیکل والٹز کا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے رابطہ. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ کا پیغام پہنچایا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان انسداد دہشت گردی میں تعاون جاری رکھنے پر اتفاق. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ٹرمپ کی جانب سے فوجی سازوسامان کی واپسی کے اعلان کو سراہا گیا. فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کی یرغمالیوں کی رہائی کے لیے امریکہ سے براہ راست مذاکرات کی تصدیق. حماس عہدیدار کے مطابق یرغمالیوں کی رہائی کے لیے ایک امریکی ایلچی کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے. ایلچی سے مذاکرات امریکی شہریت رکھنے والے اسرائیلی قیدیوں پر بات ہوئی. حماس اور مختلف امریکی مواصلاتی چینلز کے درمیان بھی متعدد بار بات چیت ہوئی. اگر امریکہ جنگ چاہتا ہے تو ہم ہر میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہیں. چین کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تجارتی ٹیرف بڑھانے پر سخت رد عمل. چین نے امریکی زرعی مصنوعات پر 10 سے 15% اضافی ٹیرف عائد کر دیا. چینی وزیر اعظم لی قیانگ نے دفاعی بجٹ میں 7.2% اضافے کا بھی اعلان کر دیا. قومی ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ جیسن گلیسپی نے ہیڈ کوچ عاقب جاوید پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی. سوشل میڈیا پر کہا عاقب جاوید گیری کوئسٹن اور میری ساکھ کو نقصان پہنچا رہے تھے. تمام فارورڈز میں کوچ بننے کے لیے ہمارے خلاف کیمپین کر رہے تھے. عاقب جاوید ایک جوکر ہیں. پی سی بی نے سابق جنوبی افریقی بیٹر گیری کوئسٹن کو وائٹ بال ٹیم جبکہ سابق آسٹریلوی بالر جیسن گلیسپی کو ریڈ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا تھا. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ کی جنوبی افریقہ کو 50 رن سے شکست. نیوزی لینڈ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گیا. 363 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ کی ٹیم 312 رنز بنا سکی. جنوبی افریقہ کے ڈیوڈ ملر سنچری بنا کر نمایاں رہے. وان ڈیوڈسن نے 69، ٹیمبا باوا نے 56 رنز بنائے. رچن رویندرا مین آف دی میچ قرار. چیمپئنز ٹرافی کا فائنل 9 مارچ کو دبئی میں نیوزی لینڈ اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا. بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کے بلے باز مشفق الرحمان نے ون ڈے کرکٹ کو خیر آباد کہہ دیا. سوشل میڈیا پر ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے کہا اپنے خاندان، دوستوں اور مداحوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. 19 سال سے کرکٹ کھیل رہا ہوں. مشفق الرحمان بنگلہ دیشی ٹیم کی قیادت بھی کر چکے. 274 ون ڈے میچز میں 9 سینچریوں اور 49 نصف سینچریوں کی مدد سے 7,795 رنز بنائے. اور ملک میں کہیں موسم سرد اور کہیں گرمی آ گئی. اسلام آباد اور گرد و نواح میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیش گوئی. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں موسم سرد. بارش اور برفباری کے باعث شمالی اضلاع میں رات کے اوقات میں موسم شدید سرد ہو گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہے گا. شہر قائد میں گرمی کی انٹری. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم رہنے کا امکان. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ بڑھنے کا امکان.